बकरीद यानी ईद उल अजहा आने वाली है। 27 या 28 मई को ये त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार जानवरों की कुर्बानी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ साथ कई लोग कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गए। मांग थी कि गाय भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी जाए। अब इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें इन सभी याचिकाकर्ताओं को जोरदार तरीके से झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने ये मामला सुना और एक बड़ा फैसला सुनाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी एमएलए अखरुज्जमान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इन्होंने पशु वध अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट मांगी, यानी सिर्फ इस साल बकरीद के लिए खास रियायत दी जाए। महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के बाहर कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है। कई हिंदू व्यापारी भी बकरीद पर जानवर बेचकर अपना घर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भैंस या बैल की कुर्बानी की इजाजत मांग रहे हैं, गाय की नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में दलील दी कि ये कानून धार्मिक कुर्बानी के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही गाय पर रोक लगाई हो, लेकिन भैंस, बैल और बछड़ों पर ऐसी कोई रोक नहीं है। कोर्ट में क्या हुआ? दरअसल आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्था सारथी सेन शामिल थे, इन्होंने सभी पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, कोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी खुली या सार्वजनिक जगह पर गाय और भैंस के साथ साथ किसी भी जानवर को काटना पूरी तरह से मना है। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया। 1975 में मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। और तीसरी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर ये तय करे कि क्या पशु वध अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत कोई छूट दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। यहाँ से भी इन सभी याचिकाकर्ताओं को यानी हाईकोर्ट से सीधा यहाँ पर झटका लगा है। तो क्या मिली राहत? दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशु वध अधिनियम 1950 एक 76 साल पुराना कानून है। जब तक इसे असंवैधानिक घोषित ना किया जाए, इसकी वैधता बनी रहती है। इसलिए अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो जांचे कि कुर्बानी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बंद जगह और सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था मौजूद है या फिर नहीं। पंचायत इलाकों में कानून लागू नहीं। वहीं इसके साथ साथ याचिकाकर्ता के वकील शमीम अहमद ने कोर्ट में ये भी दावा किया कि ये कानून पंचायत इलाकों में ठीक से लागू ही नहीं हुआ है, यानी गांव देहात में दशकों से ये कानून नजरअंदाज होता रहा है। क्या कहता है कानून? दरअसल सरकार ने 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इस नियम के मुताबिक केवल 14 साल से ज्यादा उम्र के या फिर अस्थायी रूप से अक्षम जानवरों को ही कत्ल किया जा सकता है। इसके लिए पंचायत या नगर पालिका प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक का संयुक्त प्रमाण पत्र जरूरी है। CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने कहा था कि इस पुराने कानून को अचानक लागू करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी ने यह भी कहा था कि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी, हिंदू समुदाय के किसानों की रोजी रोटी, लोगों के खान पान की आजादी और बंगाल की खाद्य विविधता पर एक साथ हमला है। इस तरह से यानी मुस्लिम समुदाय की तरफ से और महुआ मोइत्रा की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, यानी कुल मिलाकर के इन याचिकाकर्ताओं को अभी हाईकोर्ट से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दों के साथ। नमस्कार।